हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो देखो, आज की करंट अफेयर देखते हैं। उससे पहले जिन भी बच्चों ने इंटरव्यू कोर्स बाय नहीं किया है, वो इंटरव्यू कोर्स को बाय कर सकते हैं। डिस्काउंट चल रहा है। इंटरव्यू 20 लगाओगे तो 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देन पीएम प्रैक्टिस प्रो, जिनको भी बाय करना था, डिस्काउंट चाहिए था, जैसे ही PM20 अप्लाई करोगे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड 999 में आपको पीएम प्रैक्टिस प्रो मिल जाएगा। पीएम प्रैक्टिस प्रो में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, एज यू कैन सी। आपको पीडीएफ कोर्सेज, मॉक्स, स्टडी मटेरियल सब कुछ दिया जाता है ना। तो चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू 11th एडिशन ऑफ इंडिया स्किल रिपोर्ट, इंडिया स्किल रिपोर्ट आई है, उसका 11वां एडिशन आया है। ठीक है, क्या टाइटल है इंडिया स्किल रिपोर्ट का? इंडिया स्किल रिपोर्ट का टाइटल है इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024, इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन किस पे? स्किल पे, वर्क पे, मोबिलिटी पे। ठीक है, एआई का इम्पैक्ट स्किल, वर्क और मोबिलिटी पे कैसा रहा है। ठीक है, उन सब के बारे में रिपोर्ट में बेसिकली बात की गई है। ठीक है, विच स्टेट हैज emerged as the most preferred state to work for both male and female employable talent। ठीक है, क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी स्टेट है, कौन सा ऐसा राज्य है जो मोस्ट प्रेफर्ड है, ठीक है, महिला और पुरुष दोनों वर्गों के काम करने के लिए, जहाँ पे टैलेंटेड एम्प्लॉयमेंट बेसिकली जो लोग हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, बीइंग टैलेंटेड दे आर एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ऐसा कौन सा राज्य है? राज्य जो है वो है केरला। इट इज़ नॉट कि केरला, केरला के अलावा भी अगर लार्ज टैलेंट अवेलेबिलिटी की बात करोगे तो उसमें हरियाणा सबसे आगे है, देन महाराष्ट्र, देन आंध्र प्रदेश, देन उत्तर प्रदेश, देन केरला एंड देन तेलंगाना। तेलंगाना हैज़ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयबल टैलेंट, जो टैलेंट जिनको एम्प्लॉय किया गया है, जो काम कर रहे हैं, उनका जो परसेंटेज है, बेसिकली जो 18 से 21 साल तक के जो बच्चे हैं, उनका जो परसेंटेज है, जो एम्प्लॉयड है, वो 85% है, वो सबसे ज़्यादा है तेलंगाना का। ठीक है, उसके बाद केरला का है। अगर बात करोगे कि सबसे प्रेफर्ड स्टेट टू वर्क फॉर बोथ फीमेल एंड मेल एम्प्लॉयबल टैलेंट, तो वो केरला है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है वो वीबी बॉक्स के द्वारा पब्लिश और प्रिपेयर की गई है। एक टैलेंट असेसमेंट एजेंसी है। ठीक है, इंडिया का ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ी है। 51%, 51% पॉइंट 25 हो गया है, 51.25% हो गया है अभी। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमें करनी थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। विच इज द फर्स्ट टीम स्पोर्ट टू बी ऑनर्ड विद एन यूएन रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल डे। ठीक है, यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल डे पर ऑनर होने वाली, ठीक है, से ऑनर होने वाली ऐसी कौन सी जो टीम स्पोर्ट है, मतलब क्रिकेट जैसे एक टीम स्पोर्ट है, टीम में खेला जाता है। कितने मेंबर होते हैं इसमें? 11 मेंबर खेलते हैं। ठीक है, ऐसे ही फुटबॉल, ये सब टीम स्पोर्ट्स हैं। तो ये पूछा इनमें से ऐसा कौन सा टीम स्पोर्ट है जो ऑनर होगा यूएन रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल डे पे? तो ये है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल ने अभी हाल ही में ना, जो डिसेबल्ड लोग हैं, ठीक है, उनके लिए भी दे हैव बेसिकली इंक्लूडेड गेम को, इन्होंने ऐसे मॉडिफाई किया है कि जो डिसेबल लोग हैं वो भी गेम को खेल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एवर यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड बास्केटबॉल डे जो ऑब्जर्व किया गया 21 दिसंबर को 2023 में, अभी कुछ दिनों पहले ही। ठीक है, टू रिकॉग्नाइज द पिवोटल रोल ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पेशली बास्केटबॉल इन फोस्टरिंग ह्यूमन राइट, पीस, डेवलपमेंट, जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल। अब देखो, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिस आउट हो गया था। आई थॉट इसको ले लिया जाए। ठीक है, न्यूज़ ऑब्वियसली किस तारीख को नहीं आती है, राइट। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं, फोकस उस पे करते हैं जो हमारे पास अभी है। ठीक है, कब आया, अ, वो चीज़ फिलहाल के लिए साइड रखते हैं। बास्केटबॉल जो है वो पहली टीम स्पोर्ट होगी। ठीक है, पहली ऐसा स्पोर्ट्स होगा, पहली ऐसी स्पोर्ट्स टीम होगी जो ऑनर होगी यूएन रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल डे से। बास्केटबॉल पहली बार अगर बात करें तो 1891 में, 21 दिसंबर 1891 में खेला गया था। ठीक है, कहाँ पे? यूएसए में, स्प्रिंगफील्ड यूएसए। बास्केटबॉल किसके द्वारा डेवलप किया गया था? जेम्स नेस्मिथ। ठीक है, जेन नाइस्मिथ के द्वारा, एक कैनेडियन फिजिकल एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं ये। ठीक है, और इन्होंने
ओलंपिक प्रोग्राम में 1904 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट पे देखें। देखो, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के जो फॉर्मर चेयरमैन है वी मोहिनी गिरी। वी मोहिनी गिरी जो है ना, वो डॉटर इन लॉ है वीवी गिरी की। प्रेसिडेंट आपको याद होंगे वीवी गिरी, उनकी डॉटर इन लॉ है। ठीक है, तो वी मोहिनी गिरी जो फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुकी है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, उनका भी देहांत हो गया था। तो उन्हें क्वेश्चन है कि उन्हें पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया। ठीक है, तो अगर बात करोगे पद्म भूषण से, तो ये 2007 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इन्होंने चेयर किया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, कब से कब तक, 1995 से 1998 तक। ठीक है, इन्होंने रोजाले वॉल्फ मेमोरियल अवार्ड भी रिसीव किया है इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर प्रिवेंशन ऑफ एल्डर अब्यूज की तरफ से 2014 में। एक लाइफ टाइम, बेसिकली फॉर अ लाइफ टाइम ऑफ डेमोन्स्ट्रेटेड डेडिकेशन जो उन्होंने दिखाया है एल्डर अब्यूज के प्रति। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट पे चलें। चलो, Accenture has established a generative AI studio. Accenture ने एक जनरेटिव एआई स्टूडियो जो है वो एस्टैब्लिश किया है। द क्वेश्चन इज इन विच सिटी, किस सिटी में इन्होंने एस्टैब्लिश किया है। इन्होंने बेंगलोर में एस्टैब्लिश किया है। ठीक है, तो एसेंचर जो एक ग्लोबल लीडर है इन प्रोफेशनल सर्विसेज, उन्होंने जनरेटिव एआई स्टूडियो बेंगलोर में कर्नाटका में एस्टैब्लिश किया है। एंड जो स्टूडियो है वो डेवलप करेगा एक फुल स्टैक of generative AI capabilities for enterprises to leverage to optimize their business processes. जो स्टूडियो है बेंगलोर में वो ऑफर करेगा robust generative AI capabilities combined with a wide range of world-class technology service and in-depth industry knowledge. That is the hallmark of जो एसेंचर्स का एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर है ना, ये बेसिकली उसका प्रतीक है। ठीक है, एसेंचर का डबलिन आयरलैंड में हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगर चेयर और सीईओ की बात करोगे तो जुले स्वीट। ठीक है, जुली स्वीट चेयर और सीईओ। ठीक, आगे चलते हैं। फर्स्ट एडिशन ऑफ कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल, कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल का पहला एडिशन जो है वो ऑब्जर्व किया गया किस स्टेट में, किस भारतीय स्टेट में, तो ये ऑब्जर्व किया गया मध्य प्रदेश में। ठीक है, कूनो जो फेस्टिवल है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बेसिकली मनाया गया पहला कूनो फेस्टिवल। ठीक है, ये फर्स्ट एडिशन था। कहाँ पे, रानीपुरा विलेज ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ श्योपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये 5 दिन का बेसिकली फेस्टिवल था दैट एम्स टू हाईलाइट द डाइवर्स फ्लोरा और फौना, और जो जंगल है कूनो के। ठीक है, वाइल ऑल्सो एडवोकेटिंग जो चीता कंजर्वेशन प्रोग्राम है उसको, एंड included local art, craft, folk music, dance forms एंड एडवेंचरस स्पोर्ट्स। जो मेन अट्रैक्शन है वो एडवेंचरस गेम्स हैं, जैसे जंगल सफारी हो गया, हॉट बेयर बेलूनिंग हो गया, पैरासेलिंग हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, केव एक्विजिशन हो गया, फोक म्यूजिक, विलेज टूर, ये सब जो है वो मेन अट्रैक्शन है। ठीक है, चलो आगे देखें। अब याद रखना, कूनो फेस्टिवल अगर पूछा जाएगा तो इट बिलोंग्स टू एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHIA। ठीक है, NHIA ने इंट्रोड्यूस किया है ERS मोबाइल ऐप, ताकि इंश्योर कर सके स्विफ्ट रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी कॉल फॉर प्रॉम्प्ट असिस्टेंस, कि जब इमरजेंसी आए तो आसानी से, बहुत तुरंत और आसानी से जो लाइक रिस्पॉन्स है वो मिल पाए। ठीक है, तो ERS क्या है, देखो रिस्पॉन्स से आर को आप रिस्पॉन्स से जोड़ सकते हो। यहाँ मैं ट्रिक टाइप बता रही हूँ आपको। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, दैट इज ERS। ठीक है, तो रिस्पॉन्स से अगर क्वेश्चन में ऐसा आए या नहीं भी आए तो आपको पता है कि ERS बिलोंग्स टू अ सिस्टम, बेसिकली जो NHAI है उसने इंट्रोड्यूस किया है एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। ठीक है, तो वहां से भी आप आर को अगर फुल फॉर्म ऐसे करके पूछा जाता है दोबारा, तो आप ऐसे इन अ वे आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलो न्यूज़ एक बार दोबारा देख लेते हैं। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है NHAI, उसने इंट्रोड्यूस किया है एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम ऐप, मोबाइल ऐप, ताकि ऑप्टिमाइज हो सके डिस्पैच इंफॉर्मेशन टू ऑन रोड
units, ensuring swift response to emergency call from prompt assistance. Emergency response system app will play a pivotal role in ensuring swift and effective response to road accident and other emergencies, hereby enhancing overall safety and security on the Indian highway. जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम ऐप है वो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड अ रैपिड एंड सीमलेस रिस्पॉन्स मैकेनिज्म ड्यूरिंग क्रिटिकल सिचुएशन सच एज, जैसे रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक है, बाय कनेक्टिंग रोड यूजर डायरेक्टली टू NHAI कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ठीक है। अगर NHAI की बात करोगे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करोगे, तो दिल्ली में ही, न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। और चेयरमैन की बात करोगे तो ये है संतोष कुमार यादव, ठीक है, संतोष कुमार यादव, ठीक। चलो आगे चलते हैं। विच नेशन विल होस्ट फर्स्ट 32 टीम फीफा क्लब वर्ल्ड कप इन 2025? 2025 में कौन सा नेशन, कौन सा कंट्री है जो होस्ट करेगी? ये अभी का ही इनिशिएटिव है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले अगर हम कंट्री की बात करें तो दैट इज USA, ठीक है। तो USA जो है उसमें पहला एडिशन होगा, और ये जो लिया गया है ये फीफा के द्वारा अनाउंस किया गया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल फीफा ने अनाउंस किया है कि ये लोग एक एक्सपेंडेड वर्जन फीफा क्लब वर्ल्ड कप का एक एक्सपेंडेड वर्जन जो है वो लेके आए हैं, जिसमें 32 टीम होंगी, ठीक है, 4 साल के गैप्स में होगा। पहला एडिशन USA 2025 में होगा, 15 जून से 13 जुलाई तक, एंड इट विल सर्व एज एन अनऑफिशियल टू दी 2026 वर्ल्ड कप को होस्ट जो किया जाएगा US, मैक्सिको और कनाडा के द्वारा। अनाउंसमेंट जो है इट हैज़ मेड ड्यूरिंग अ मीटिंग, जब सऊदी अरेबिया में मीटिंग हुई उसके दौरान ये अनाउंसमेंट हुई। और जो टूर्नामेंट है वो उसमें 8 बेसिकली ग्रुप्स होंगे, और उन 8 जो ग्रुप्स है ना उनको बेसिकली 4 में विद टॉप 2 टीम्स फ्रॉम ईच ग्रुप ऐसे डिवाइड करेंगे, दैट इज गोइंग टू दी नॉकआउट से, जो सेम फॉर्मेट है वर्ल्ड कप का, ठीक है। यूरोप से 12 टीम होगी, देन साउथ अमेरिका से 6 टीम होंगी, अफ्रीका, US, एशिया और नॉर्थ अमेरिका से 4 टीम होंगी, ठीक है। फीफा की बात करोगे तो स्विट्जरलैंड, ज़ुरिच स्विट्जरलैंड में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। प्रेसिडेंट की बात करोगे तो ज्ञानिनी इन्फेंटिनो, ठीक है, इनके प्रेसिडेंट है। आगे चलते हैं। डॉक्टर नितिन मोहन लाल, नितिन मोहन लाल वॉज बेस्टोड विद एन ऑनरी डायरेक्टरेट, डायरेक्टरेट की बेसिकली उपाधि दी गई है नितिन मोहन लाल जी को, डॉक्टर नितिन मोहन लाल जी को, ठीक है, एक लीडिंग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। वो है कौन? वो बेसिकली एक साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। इन्होंने ना ये एक रिकी ग्रैंड मास्टर, NLP प्रैक्टिशनर, लाइफ कोच हैं, ठीक है। इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री से, बेसिकली डॉक्टरेट से ऑनर किया जा रहा है, ठीक है। इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है हीलिंग, मेंटोरशिप, ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सनल डेवलपमेंट, इन सभी फील्ड में। ये प्रेस्टिजियस ऑनर ये दिखाता है कि इन्होंने कितना ज़्यादा काम किया है, कितने कोर्सेज की बात करो, प्रोग्राम्स या जो भी हीलिंग सेशन या काउंसलिंग सेशन है, कितने इन्होंने प्रोवाइड किए हैं इन नंबर ऑफ, ठीक है। एंड ही हैज़ हेल्प्ड पीपल अ लॉट, ठीक। चलो आगे चलते हैं। दिसंबर के महीने में ही टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड TBAL ने डिलीवर किया है, अरे चलो ठीक है कोई बात नहीं टी TBAL, ठीक है, दैट इज टाटा बोरिंग एरोस्पेस लिमिटेड। इसने डिलीवर किया है 250th फ्यूजलेग फॉर AH-64 अपाची अटैक हेलीकॉप्टर फ्रॉम इट्स जो फैसिलिटी इनकी सिचुएटेड है, कहाँ सिचुएटेड है? हैदराबाद में सिचुएटेड है, ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में। तो ये एक जॉइंट वेंचर है बेसिकली टाटा बोरिंग एरोस्पेस लिमिटेड का टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ, ठीक है, बोरिंग एरोस्पेस के साथ। और ये डिलीवर किया है 250th फ्यूजलेग फॉर AH-64 अपाची हेलीकॉप्टर अटैक हेलीकॉप्टर, अपनी जो उनकी फैसिलिटी या जो इनका लाइक स्थान है हैदराबाद, वहाँ से। ये जो फ्यूजलेग है वो प्राइमरी बॉडी है एक एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर की,
90% से ज़्यादा MSMEs दैट इज़ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज बना रहे हैं इंडिया में इसके पार्ट्स। एंड AH-64 अपाची अटैक हेलीकॉप्टर कैपेबल है ऑफ डिलीवरिंग अ वेराइटी ऑफ वेपन्स, जिसमें एयर टू ग्राउंड हेल्प फायर मिसाइल्स हैं, 70 mm की हाइड्रो रॉकेट्स हैं और एयर टू एयर स्ट्रिंगर मिसाइल्स हैं। हेलीकॉप्टर कैरीज अ 30 mm चेन गन एज वेल with 1200 राउंड्स एज अ पार्ट ऑफ एरिया वेपन सब सिस्टम। तो देख लो आत्मनिर्भर भारत, और यू कैन से कि भारत कितना रिलायंट बन रहा है, मतलब रिलायबल हर चीज के लिए किसी और से मांगने से बेटर सेल्फ रिलायंट की ओर जा रहा है भारत, है ना। चलो आगे चलते हैं। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बी inducted as a governing body member to the International Table Tennis Federation Foundation। कि कौन ऐसा पहला व्यक्ति है, फर्स्ट पर्सन है जो इंडक्ट होगा एज गवर्निंग बोर्ड मेंबर, किसमें, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फाउंडेशन के बोर्ड मेंबर के रूप में इंडक्ट होंगी अभी वीता दानी। ठीक है, वीता दानी कौन है? वीता दानी और इनके बेसिकली जलाल दानी के साथ ये दोनों जो हैं वो फाउंडर्स हैं दानी फाउंडेशन के। एंड वीता दानी फर्स्ट इंडियन होंगी टू बी इंडक्टेड एज द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फाउंडेशन। ये को ओनर भी है चिनायन फुटबॉल क्लब की विच फीचर्स इंडियन सुपर लीग। अगर ITTF दैट इज इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की बात करोगे तो जर्मनी ने लेपजिग में, जर्मनी में इनका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और लारिंड्रो ओलिविच जो है इनके डायरेक्टर है। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ आई होंगी, कुछ नहीं आया तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू फॉर नाउ, वी विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।